ओके, फेरि पनि हामी 2 मार्कवाला क्वेसनमा आइसकेका छौँ ट्रिग्नोमेट्रीबाट। यहाँ क्वेसन रहेछ 1 माइनस cos 2a बाई sin 2a इक्वल टु tan a प्रुभ गर्नु छ। ओके, 1 माइनस cos 2a बाई sin 2a इक्वल टु tan a। त एलएचएसमा कति दिएको छ? 1 माइनस cos 2a बाई sin 2a। 1 माइनस cos 2a भनेपछि हामीलाई थाहा छ, कति थाहा छ? 2 sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर ए था फर्मुला हो गएन। यहाँ हेर्नु त cos 2a इक्वल टु 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ए। यो 2 sin स्क्वायर ए यता ल्यायो भने हामी 1 माइनस cos 2a लेख्न पाउँछ नि त सेम। त यतिको ठाउँमा यति डिभाइडेड बाई sin 2a 2 sin a इन्टु cos a। अब हेरौँ 2 2 क्यान्सिल, एउटा साइन क्यान्सिल, बाँकी sin a बाई cos a द्याट इक्वल टु tan a। ये थियो हाम्रो आरएचएस। ओके, यहाँ फेरि पनि क्वेसन आएको छ एलएचएसमा sin 2a माइनस sin a डिभाइडेड बाई 1 माइनस cos 2a लाई एक ठाउँ है, cos 2a माइनस cos a लेख्न पाइन्छ। अब sin 2a भनेको 2 sin a cos a माइनस sin a, फेरि 1 माइनस cos 2a भनेको 2 sin स्क्वायर a फर्मुला माइनस cos a। त बाँकी माथिबाट कति कमन आयो? sin a कमन आयो, 2 cos a माइनस 1 बाँकी डिभाइडेड बाई यहाँबाट अब यहाँ हेरौँ है। 1 माइनस cos 2a यति आएको छ, यति भयो। यहाँ हेरौँ है, यो 1 यो cos 2a 1 प्लस cos 2a माइनस cos a। अब 1 प्लस cos 2a भनेको 2 cos a स्क्वायर ए लेख्न पाइन्छ। अब यताबाट पनि कमन cos आयो, बाँकी कति? 2 cos a माइनस 1, यो र यो क्यान्सिल, बाँकी हाम्रो sin a डिभाइडेड बाई cos a इक्वल टु tan a आरएचएस रूट। ओके, ल हेरौँ है एलएचएसबाट यहाँ 2 sin बीटा प्लस sin 2 बीटा भयो, 2 sin बीटा माइनस sin 2 बीटा इक्वल टु cot स्क्वायर बीटा बाई 2 प्रुभ गर्नु छ। ओके, त यहाँ हेर्नु त 2 sin बीटा प्लस sin 2 बीटा छ, त 2 sin बीटा प्लस 2 sin बीटा इन्टु cos बीटा लेख्न पाइहाल्यो फर्मुला sin 2 बीटा को। 2 sin बीटा माइनस 2 sin बीटा इन्टु cos बीटा, माथिबाट 2 sin बीटा कमन लिन पायो, बाँकी कति? 1 प्लस cos बीटा, तलबाट 2 sin बीटा 1 माइनस cos बीटा। ओके, तो यो र यो क्यान्सल, बाँकी कति? 1 प्लस cos बीटा डिभाइडेड बाई 1 माइनस cos बीटा। अब यसलाई रेसनलाइज गरौँ है, रेसनलाइज 1 माइनस cos बीटाले तलमाथि मल्टिप्लाई गरौँ, तो 1 प्लस cos बीटा इन्टु 1 माइनस, यहाँ माइनस छ भने माथिमा प्लसले मल्टिप्लाई गरौँ, तलमाथि प्लसले डिभाइडेड बाई 1 माइनस cos बीटा 1 प्लस cos बीटा इज इक्वल टु 1 प्लस cos बीटा 1 प्लस cos बीटा को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर बीटा। ओके,
तो 1 प्लस कस बीटा हामीले ल्याउनु छ कट स्क्वायर बीटा, तो 1 प्लस कस बीटा को होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर बीटा। फेरि हेरौँ है यसलाई। अब 1 प्लस कस बीटा त हामीले हाफ सब मल्टिपल एंगल को टर्ममा पढेको, सब मल्टिपल को टर्ममा 1 प्लस कस बीटालाई कति लेख्न पायो, 2 कस स्क्वायर बीटा बाई 2 हो, यसको होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई यो साइन स्क्वायर बीटा 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू कस बीटा बाई 2 को होल स्क्वायर। अब 2 को स्क्वायर 4, 2 को स्क्वायर 4 कैंसिल, कस स्क्वायर बीटा बाई 2 यहाँ साइन बीटा बाई 2 कस बीटा बाई 2। अब यहाँ कति बाँकी बस्ने भयो त, यहाँ 2 र 2 यो वाला त क्यान्सल भइहाल्छ, यहाँ 2 को स्क्वायर 4 यताको 2 को स्क्वायर 4, तो बाँकी कति कस स्क्वायर बीटा बाई 2 कस स्क्वायर बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई यता साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 अनि कस स्क्वायर बीटा बाई 2। अब एउटा र एउटा क्यान्सल, त कस स्क्वायर बीटा बाई 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 कट स्क्वायर बीटा बाई 2 यही छ आरएचएस। फेरि पनि अर्को क्वेसन छ, कट ए इक्वल टू 1/2 कट ए बाई 2 माइनस tan ए बाई 2 प्रुभ गर्नुपर्छ। हामी अहिले आरएचएसबाट लिन्छौँ न सजिलोको लागि, तो 1/2 कट ए बाई 2 माइनस tan ए बाई 2, ओके, तो 1/2 भयो। अब कटलाई हामीले ट्यानमा चेन्ज गर्दा पनि हुन्छ, ओके सजिलोको लागि, तो 1/10 अथवा ट्यानलाई कटमा चेन्ज गर्दा पनि हुन्छ, 1/tan ए बाई 2 माइनस tan ए बाई 2, 1/2 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 2 डिवाइडेड बाई tan ए बाई 2 यति भयो हो। अब हेरौँ है, यो कति 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 tan ए बाई 2। यसैलाई मैले यो माथिको भागलाई तल लेख्न पाइन्छ, 1 डिवाइडेड बाई 2 tan ए बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 2 लेख्न पायो कि पाएन हो। अब 1 बाई यो भनेको मल्टिपल एंगल को टर्ममा, तो tan ए को फर्मुला tan ए भनेको 2 tan ए बाई 2 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 2 हो गयो नि, यो भयो tan ए बाई 2, तो 1/tan ए बाई 2 भनेको कट ए बाई 2 यही थियो एलएचएस। अब हेरौँ है अर्को क्वेसन, फाइन्ड द भ्यालु अफ साइन 75 साइन 15। अब यसको भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ, यसको भ्यालु हामीले यसलाई स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा लानुपर्छ। साइन यसलाई मैले 75 लाई 45 प्लस 30 गर्न पाउँछौँ, हुँदैन, 45 प्लस 30, यो 75 लाई मैले ब्रेक डाउन गरेर कति 45 प्लस 30 गर्न पाएँ, हुँदैन ल। अनि यो साइन 15 लाई साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन, यो 15 भनेको यति। अब यहाँ साइन ए प्लस बी, यता साइन ए माइनस बी त फर्मुला, साइन 45 इंटू कस 30 साइन ए कस बी प्लस साइन बी कस ए प्लस साइन ए कस बी माइनस साइन बी कस 45। अब हेरौँ है, कस 45 साइन 30 यो र यो काट्न पाइहाल्यो, यो दुईटा छ, 2 साइन 45 डिग्री इंटू कस 30, त साइन 45 भनेको 1/√2 साइन कस 30 भनेको √3/√2
√3/2 यो 2 र यो 2 क्यान्सल त बाँकी कति √3/√2 यसलाई रेसनलाइज पनि गर्दा हुन्छ √2 त यो भयो √6/3 यति पनि लेख्न पायो ओके sin 70 cos 80 cos 140 रहेछ हो यसलाई कति गर्न पायो त cos 140 भनेपछि 90 प्लस 50 कि कति ल हेरौँ है यो sin 70 लाई sin 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री माइनस cos यो 80 लाई 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री प्लस cos 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री लेख्न पायो यो 50 डिग्री लेख्न पायो अब sin 90 माइनस थीटा cos थीटा फर्मुला छ नि sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टु कति हुन्छ cos थीटा यहाँ थीटा त्यता पनि थीटा यहाँ 90 माइनस थीटा थीटा भनेको 20 अहिले माइनस cos 90 माइनस थीटा sin थीटा अब यता cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा अब यता cos 20 डिग्री माइनस कमन लिनु है -1 कमन त sin 10 डिग्री प्लस sin 50 डिग्री cos 20 डिग्री -1 sin c प्लस sin d कति लेख्न पायो 2 sin 10 डिग्री प्लस 50 डिग्री by 2 into cos 50 डिग्री minus 10 डिग्री by 2 हो 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2 तो cos 20 डिग्री minus 1 2 sin 10 plus 50 60 by 2 भनेको 30 into cos 20 by 2 भनेको 40 by 2 भनेको 20 अब हेरौँ यता पनि cos 20 यता पनि cos 20 कमन लियो 1 माइनस यताको 2 into sin 30 बाँकी sin 30 को भ्यालु 1/2 2 र 2 क्यान्सल cos 20 डिग्री 1 minus 1 that equal to cos 20 degree into 0 that equal to 0 okay अर्को क्वेशन फाइन्ड द भ्यालु अफ sin 75 into sin 15 डिग्री लाई फाइन्ड गर्नुपर्ने त sin 75 भनेको हामीले थाहा छ कति थाहा छ 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री यता sin 15 डिग्री त sin 90 minus 15 that means sin 90 minus theta cos theta भयो मैले के गरे भने तलमाथि 2 ले मल्टिप्लाई गरे तलमाथि 2 ले मल्टिप्लाई ओके त 2 sin theta cos theta भनेको sin 2 theta को फर्मुला sin 2 theta theta को ठाउँमा मैले 15 डिवाइडेड बाइ यता 2 त sin 2 theta sin 30 by 2 sin 30 भनेको 1/2 divided that equal to 1/4 okay